नमस्कार साथियों। आपको मूल अंक और पूर्ण अंक के ऊपर में पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। क्या आपको मालूम है वर्ष अंक क्या होता है? वर्ष अंक का आपके जीवन में क्या महत्व होता है? पूरे वर्ष भर को आपका ये जो अंक है ये कैसे प्रभावित करता है? इस अंक को किस महीने से किस महीने तक किस ड्यूरेशन में समझना चाहिए और इसके अंदर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इसका लाभ लेना चाहिए और कैसे इसके कष्टों से दूर रहना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे हम लोग बाग वर्ष अंक के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक व्यक्ति हैं, इनकी जन्म तिथि है 16 मई 1973। तो इस 16 मई 93 के अंदर जब हमने 1 + 6 को ऐड किया तो इसमें 7 आया और ये जो 7 है ये इस व्यक्ति का मूल अंक निकला। और उसके बाद जब पूरी इक्वेशन को जोड़ा तो इससे 32 बना और 3 + 2 को जब हम लोगों ने ऐड किया तो ये इसका पूर्ण अंक हम लोगों का यहाँ पर बन गया। तो ये तो मूल और पूर्ण अंक हुआ। अब वर्ष अंक क्या होता है? वर्ष अंक के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि 2024 में से 2024 में से 1973 को हम लोग माइनस करते हैं। अब माइनस करने में से 4 जो है ये 3, तो यहाँ पर आपका 1 आया और 12 में से आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आया। तो यानी कि इस व्यक्ति के 51 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस व्यक्ति का रनिंग ईयर क्या रहेगा? इस व्यक्ति का वर्तमान में रनिंग ईयर है 52वें वर्ष के अंदर चल रहे हैं। तो 52वें वर्ष को अब आप जोड़ोगे तो ये 5 + 2 = 7, यानी कि ये वर्ष इनका केतु का रहेगा। क्योंकि मैंने आपको 1 से 9 तक के अंकों के विश्लेषण में बताया कि जो 7वीं संख्या आती है ये केतु की आती है। तो अब ये वर्ष कब से कब तक का रहेगा? क्योंकि इस व्यक्ति की जन्म तिथि 16 मई 1973 है। ये 16 मई 1973 है, तो मई के महीने में इसका जन्म हुआ है। तो अब इसका वर्षफल आप जब निकालोगे तो वर्षफल निकालने में आप किस तरीके से निकालेंगे? वर्षफल निकालने में ये आप 16 मई 1973, तो 16 मई 2024 से लेकर के 16 मई 2025 यहाँ तक का जो है ये इनका ये वर्षफल आपका बनेगा। 16 मई 24 से लेकर के 16 मई 25 तक का बनेगा। तो 16 मई 24 से लेकर के और 16 मई 25 तक ये केतु के अंक से प्रभावित रहेंगे। अब इस वर्ष के जो पिछले प्रारंभिक 6 महीने हैं, जो इसके इनिशियल 6 मंथ्स हैं, ये इनिशियल 6 मंथ मूल अंक से प्रभावित होंगे, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ केतु से संबंधित अंक से प्रभावित होंगे। और अगले जो 6 महीने हैं ये बुध से के अंक से प्रभावित होंगे। तो विश्लेषण का ये तरीका आप लोगों का होता है। तो इसमें आपका वर्ष अंक वर्ष का विश्लेषण जानने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और उसके बाद में जब आप इसको अलग अलग महीनों में डिवाइड करोगे, यानी कि 16 मई 24 से लेकर के 16 जून 24 तक का ये वर्ष में से पहला महीना आपका आएगा, तो वहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी कि मूल अंक 7, पूर्ण अंक 5। जिस अंक के प्रभाव में है पहले 6 महीने वो मूल अंक हुआ, यानी कि 7 अंक के प्रभाव में है। तो इसमें 7 अंक का प्रभाव मूल अंक के रूप में, 7 अंक का प्रभाव वर्ष अंक के रूप में और 1 अंक का प्रभाव मास अंक के रूप में, महीने के अंक के रूप में। तो ये 771 ये कैलकुलेशन बनेगी। तो इन 3 नंबरों से ये जो महीना है जन्म का, जो प्रथम महीना है, ये ड्राइव होगा, ये चलेगा। तो उस प्रकार के विश्लेषण इसमें आएंगे। अब विश्लेषण के अंदर जो बहुत डिटेल में जाकर के क्या इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे, तो ये अंक प्रकृति के आधार पर और उसके बाद में अंक निर्माण के लिए किन किन कंटेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, किन किन बाकी के नंबरों का अंक इस्तेमाल हुआ है,
उसके कारण से वो जो मूल अंक या पूर्ण अंक बना है उसका प्रभाव कैसे बनता है। जब इसको हम लोग समझते हैं तब जा कर के हम प्रिडिक्शंस वाला जो पार्ट हम लोगों का होता है उसको ठीक प्रकार से करते हैं। तो समझ में आया आप लोगों के कि आपके जीवन के अंदर वर्ष अंक का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार के जो लाभकारी वीडियोस हैं, ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं अंक ज्योतिष के ऊपर में, जिनमें बड़े माइन्यूट और डिटेल तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं, ये अभी भी, पहले भी और आने वाले भविष्य में भी आप लोगों के लिए लगातार प्रेषित करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और जो जो लोग आपको लगते हैं कि वो अंक ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं और ख़ास तौर से जो हमारा सनातन से संबंधित भारतीय अंक ज्योतिष है उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनको जरूर करके फॉरवर्ड कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।